मेरा जायदाद मैं तो कमाती हूँ नहीं, है बचे कुछ सोने मेरे पास, तो उसमें ये भी दिखा देती हूँ। चलो कहीं किसी देश की महारानी। पूरा जितना हमारा जायदाद वो बेचना पड़ेगा, मतलब मैं इतनी मोटी हूँ। देते समय तो मुझे बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि देरी किस बात की, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा ये जो मेरा फेवरेट है वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये हार। टन अब तक का फेवरेट है। हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। थंबनेल देखकर तो आप सबको पता ही चल गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ के लिए है और मैं क्या जो चीज़ है आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जी हाँ, आज मेरे पास जितने भी गोल्ड हैं, गोल्ड ज्वेलरीज हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मतलब जो पिछले व्लॉग्स में हैं मुझे कमेंट्स आ रहे थे, जैसे कि मेरे देवर की शादी हुई थी तब मैंने गोल्ड ज्वेलरीज पहने थे और जब मैं रेडी हुई थी तो मैंने वो शेयर किया था व्लॉग। तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे कि शेयर कीजिएगा प्लीज़, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाइएगा। तो बहुत दिनों से मुझे लग रहा था कि बनाते हैं। तो आज फ़िलहाल मुहूर्त निकला है इसका, तो ये फाइनली मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये जितने भी गोल्ड ज्वेलरीज़ हैं ये वीडियो बनने के बाद चले जाएंगे बैंक लॉकर में। तो मेरे पास पड़े थे, घर पे ही थे, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं, फिर अगर चला गया तो फिर अफसोस करती रहूँगी कि इतने दिन से घर पे था तो बना ही नहीं। तो जी हाँ, आप सबके साथ मैं आज एक बहुत ही अच्छे, जितने हैं मेरे पास, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन जो भी है मेरे फेवरेट हैं वो सब, तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। और एक बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे। मेरे ज्वेलरीज़ में जो भी आपको अगर कुछ अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा। तो एक लाइक के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इतने मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं तो फिर वो ऐसा लगता है कि बस एक लाइक कोई कर दे। जितने लोग अगर वीडियो देखते हैं, अगर कोई एक लाइक कर देना तो जितनी मेहनत लगती है ये बनाने में वो सफल हो जाएगी। खुशी होती मिलती है कि चलो किसी ने लाइक किया या सब्सक्राइब किया या किसी ने कमेंट किया या हमारा वीडियो किसी को अच्छा लगा। तो बस और कुछ नहीं है, एक कमेंट और लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कर लीजिएगा। दिखाना तो ये है मेरा जायदाद मेरे पास जितने भी गोल्ड है ये हैं और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे गोल्ड हैं, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो जो भी है इतने ही मेरे पास अभी, ये जितने भी गोल्ड है मेरे पास ये मेरे फेवरेट हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ हमारे यहाँ का मतलब जो फेमस रिंग होता है जो शादी में पहनाया जाता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले। तो ये जो रिंग है इसे कहते हैं हमारे यहाँ, जैसे कि मैं आंध्र प्रदेश से हूँ और मैं एक तेलुगु लड़की हूँ, तो इसीलिए हमारे साउथ में तो वो वहाँ यहाँ पर एंगेजमेंट में या शादी में ये रिंग पहनाया जाता है। तो इसे कहते हैं अंजुंगरम। आपको दिख रहा है कि नहीं? ये है अंजुंगरम और मैं आपको लास्ट में क्लियरली एक एक दिखा दूंगी। तो ये है आधा तोले का और ये हमारे जो एंगेजमेंट और शादी में कंपलसरी दिया जाता है। बहुत ही मतलब जैसे आजकल तो सब फैशन का पहनते हैं, अलग अलग तरह के पहनते हैं, लेकिन ये है एक, जैसे कहते हैं ना कि हमारी परंपरा होती है उस तरह का होता है कि ये देते ही हैं। रिंग मुझे बहुत पसंद है ये रिंग, क्योंकि जब हम ये रिंग पहनते हैं ना तो हमारी जो हाथ का जो लुक होता है ना वो बहुत ही सुंदर लगता है। एकदम हाथ एकदम जो ना एकदम भरा भरा सा लगता है। देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो बस इसीलिए मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है। और तो ये आधे तोले का एक रिंग मेरे हस्बैंड ने ख़रीदा था। तो कोई फंक्शन या फिर कुछ पार्टी वार्टी होता है तो मैं ये पहनती ज़रूर हूँ। तो ये एक हुआ मेरे पास एक रिंग। और ये एक चीज़ बहुत ही प्यारी है, जो इस तरह का एक बॉक्स है मेरे पास। इस बॉक्स के अंदर फिर एक बॉक्स है और फिर इस बॉक्स के अंदर फिर एक बॉक्स है। तो ऑब्वियसली बहुत लोगों के पास होगा भी, लेकिन मुझे मेरा फेवरेट है। और फ़िलहाल तो मैंने इसमें निकाल दिया है सारी ज्वेलरी मैंने रख के। मैंने सोचा कि आपको पहले दिखाती हूँ बॉक्स, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो फिर इसके अंदर से सारे जितने माल हैं बाहर रख देती हूँ, नहीं तो फिर ये बंद नहीं होता है। तो सिंगल सिंगल हम रख सकते हैं, लेकिन जब हम सब एक साथ मिलाकर रखते हैं तो फिर इसके अंदर नहीं रख सकते। ये छोटू सा जो बॉक्स है उसके अंदर मैंने एक चेन रखा है, जो सिंपल सा एक चेन है, गोल्ड चेन, जो हम किसी भी ड्रेस के साथ, सिंपल सा हम कुर्ती वगैरह पहनते हैं या घर में भी हम पहन सकते हैं। सिंपल सा एक चेन है ये। जो है मेरे पास वो है ये मेरा मंगलसूत्र है, कुछ 2 तोला से कुछ ग्राम ज़्यादा है।
और इसका जो ये लॉकेट है ये आधे तोले का है, और ये जो पूरा ये जो चेन है नीचे तक वो 2 तोला का है। तो ये मेरी शादी के कुछ 1 या 2 महीने के बाद, शायद मेरे ख्याल से मेरी शादी Feb 14 को हुई थी, और ये ख़रीदा था शायद जून या जुलाई में, तो फिर शायद 4-5 महीने हो गए। तो इसके बाद जो है वो है मेरे पास इयरिंग्स है मेरे पास। तो ये ये भी मेरे हस्बैंड ने लिया था। ऑब्वियसली सब हस्बैंड ही लेंगे मैं तो कमाती हूँ नहीं कि मैं ख़रीदूँ अपने लिए किसी के लिए। तो ये मेरे हस्बैंड ने ख़रीदा था मेरे लिए। मेरे ख्याल से अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये लिया था मेरे हस्बैंड ने। लेकिन ऐसे इयरिंग्स में क्या हो जाता है ना कि ये जो नीचे लगते हैं ना मोती, वो अगर गिर जाए तो फिर इसका लुक जो है वो ख़राब हो जाता है। मतलब इसमें जो है मेरा एक निकल चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक निकल गया है, इसका एक दांत उखड़ गया है जैसे बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं उनके एक दांत निकल जाने से कैसा लगता है, ऐसे ही लग रहा है। अब इसे मुझे ना बनवाना पड़ेगा सेम एज इट इज़, लेकर जाकर इसी साइज़ के फिर एक और मुझे बनवा कर इसमें लगाने से तब इसकी जो सुंदरता है और जैसी थी पहले वैसे हो जाएगी। तो ये 1 तोला का है ये एक, और थोड़ा हैवी रहता है, मतलब थोड़ा भारी रहता है, तो फिर इसलिए मैं ज़्यादातर इसे सिर्फ साड़ी के साथ पहनती हूँ। ड्रेस वगैरह के साथ कभी उतना पहनती नहीं जितना मैं साड़ीज़ के साथ पहनती हूँ। इसके बाद जो था ये सेम मेरे पास, मैंने कहा था ना कि पिंक कलर का भी एक बॉक्स है मेरे पास। तो इसके अंदर के जो 2 बॉक्स हैं वो तो मैं यूज़ नहीं करती, तो मैंने वो रखा हुआ है। तो ये एक बॉक्स है जिसमें जो रेगुलर मैं अभी यूज़ करती हूँ, जैसे कि मैंने अभी इस ड्रेस के साथ ये रिंग्स मैच हो रहा था तो मैंने पहन लिया अच्छा लगेगा करके। तो अभी जो मैं रेगुलर पहन रही हूँ वो ये वाला है। ये एक इयरिंग्स है मेरे पास। तो रेगुलर वाला जो एक और इयरिंग्स था जो मैं पहनती थी, वो उसके जो लिंक्स होते हैं ना, वो एक लिंक जो नीचे का था वो कहीं गिर गया था, तो इसीलिए फिर मैंने उसे दे दिया, बेच दिया मैंने उसे। और फिर रेगुलर के लिए अभी मैं फ़िलहाल तो यही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आर्टिफिशियल पहनो ना तो उतना ज़्यादा आदत नहीं है आर्टिफिशियल पहनने का, क्योंकि होता है ना किसी किसी स्किन को वो सेट नहीं होता है ज़्यादा दिन पहनने से। तो फ़िलहाल मैं 1 या 2 दिन तो पहन लूँ, उससे ज़्यादा मैं फिर पहन नहीं पाती हूँ। तो ये फ़िलहाल मेरे इयरिंग्स और मेरे जो फिंगर रिंग्स हैं वो हो गए ख़त्म, उतने ही थे मेरे पास। और ये एक इयरिंग्स है, सॉरी ये एक जो फिंगर रिंग है वो है मेरे पास, ये मेरा एंगेजमेंट रिंग है। तो ये छोटा सा एंगेजमेंट रिंग मैं हमेशा पहन कर रखती हूँ। तो दिखा रही हूँ नेक्स्ट आपको, ये है मेरे बैंगल्स सोने के। तो ये मेरे 4 बैंगल्स हैं सोने के। ये एक एक तुला का है, ये 1 तुला से कुछ ग्राम ज़्यादा है, मतलब सारे ऑलमोस्ट 4 तुला से कुछ ऊपर है। वो अब कितने ऊपर है वो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन फ़िलहाल ये 4 तुला है, इतना मैं जानती हूँ। और ये मेरी पेरेंट्स ने मुझे दिए थे, जब मैं शादी करके आई थी तब मुझे ये दिए थे। तो अच्छा लगता है, मतलब ड्रेस वगैरह के साथ एक एक बैंगल पहन लो, या फिर साड़ी में फुल पहन कर उसके साइड साइड में लगा लो तो बहुत अच्छा लगता है ये। तो ये है एक मेरी 4 बैंगल्स। ये जो मैं नेक्स्ट आपको दिखाने वाली हूँ ये है हमारे पूरे साउथ का, मतलब सिर्फ आंध्र प्रदेश नहीं, जितने भी साउथ में स्टेट्स हैं सब में बहुत ही फेमस है ये। कंपलसरी ये जो है शादी में पहना जाता है अगर आपके पास है, और अगर नहीं है तो आजकल तो 1 ग्राम के, जैसे सोने से भी बढ़कर आजकल 1 ग्राम के जो गोल्ड के ज्वेलरीज़ हम सबको शॉप में आसानी से मिल जाते हैं, तो वो तो जैसा लगता है कि सोना ही है, सोने से भी बढ़कर दिखता है वो। तो आजकल सब वो पहनते हैं। तो एक्चुअली मेरा नहीं है, ये मेरी सासू जी का है। तो फिर ये मेरी जो मदर इन लॉ है उनका है ये। तो मैंने सोचा कि अब है बचे कुछ सोने मेरे पास, तो उसमें ये भी दिखा देती हूँ। चलो ये भी अच्छा है, ये भी मैं भी यूज़ करती हूँ एक्चुअली। तो फिर कभी कभी जब मैं जाती हूँ तो फिर मैं ये पहन लेती हूँ। मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। तो ये मेरा नहीं है, मेरी सासू जी का है। तो वो कुछ भी नहीं कहती, वो तो कहती है कि चलो तुम्हें पहनना है तो पहन लो। तो फिर कभी कभी हम शेयर भी कर लेते हैं। तो ये रहा, ये है। तो ये बहुत ही अच्छा लुक आता है, एकदम ग्रैंड लुक। कुछ भी आप साड़ी पहनो और सिंपल सिर्फ ये एक डालो तो बहुत ही अच्छा लगता है, और कुछ ज़रूरत ही नहीं है आपको फिर जैसे छोटे नेकलेस या फिर कुछ भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये एक डालो, और जो वो केरला साड़ी आजकल आता है ना वाइट कलर का साड़ी,
उस तरह की साड़ी पहनो तो उसमें बहुत ही अच्छा लगता है। वाइट कलर की साड़ी में गोल्ड पहनो तो एकदम उभर के दिखाई देता है। तो लग रही हूँ ना मैं एकदम कहीं किसी देश की महारानी। तो ये है 5 तुला का। ये 5 तुला का है ये, और बहुत ही सुंदर है। और एक और बात जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि जो ये ऐसे कॉइन्स लगे हुए हैं ना साइड में, देखो ये जितने कॉइन्स लगे हुए हैं ना छोटे छोटे, तो ये हम खुद भी मतलब कि जैसे हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजा होती है तो उसमें हम एक एक जो कॉइन्स है वो हम लक्ष्मी माता को चढ़ाते हैं। जब भी हर साल जब लक्ष्मी पूजा होती है तो उसमें एक जो कॉइन है उसे कासू बोलते हैं हमारे यहाँ पर। तो उस कॉइन को हम खरीद कर वो मंगलसूत्र के जैसे हम उसे धागे में पिरोकर फिर उसे हम माता को चढ़ाते हैं। तो मैंने यहीं कहीं एक रखा था आपको दिखाने के लिए। कॉइन है ना, ये हम जैसे मैंने कहा माता को चढ़ाते हैं, तो ये देखिए ये छोटा सा एक कॉइन है। तो इस कॉइन को हम इस तरह धागे में पिरोकर फिर माता जी को चढ़ाते हैं। उसके बाद उस दिन हम पहनते हैं, शाम को पूजा होने के बाद उससे निकाल कर अपने मंगलसूत्र में बांधते हैं और फिर हम उसे रख देते हैं एकदम अच्छे तिजोरी में। और इसी तरह जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसी तरह एक एक कॉइन है ये, और ये थोड़ी बड़ी है, मतलब बड़े साइज़ में भी हम ले सकते हैं और छोटे साइज़ में भी हम खरीद सकते हैं। तो जितना साइज़ आपको चाहिए उस साइज़ के हिसाब से हम ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ग्रैंड चीज़ है मेरी सासू माँ के पास। और मुझे सोना पसंद है लेकिन जितना मिनिमम होना चाहिए उतना, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो मिनिमम तो है मेरे पास, इससे ज़्यादा अगर हो तो फिर मैं नेक्स्ट अगर बताऊँ तो फिर जो कमरबंद होता है ना वो मुझे लेने का शौक़ है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा तो कमरबंद के लिए तो मुझे तो मेरा पूरा जितना हमारा जायदाद है वो बेचना पड़ेगा। मतलब मैं इतनी मोटी हूँ, मुझे ऐसे जोक में हमारे बीच चलता रहता है। ये है, ये मेरा फेवरेट है। और ये अभी हाल ही में जैसे कि अभी जून में मेरी देवर की शादी हुई थी, ये जून नहीं पिछले साल के जून में। तो मेरी शादी में मेरे मम्मी पापा ने मुझे हार दिया था 4 तुला का और इयररिंग्स के साथ। तो फिर वो मैंने 10 साल यूज़ किया। मेरी शादी को अभी 10 साल हो चुके हैं, तो 10 साल मैंने यूज़ किया और वो ना साइड से थोड़ा सा ऐसे कुछ ऐसे निकल गया था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो मॉडल भी पुराना हो चुका है तो फिर उसे बदल कर हम एक नया मॉडल ले लेते हैं। तो मैंने कहा चलो फिर देवर की शादी भी है तो फिर कुछ ख़रीदारी हो ही जाए, इसलिए फिर हमने वो हार देकर फिर हमने नया हार ख़रीदा। मतलब देते समय तो मुझे बहुत दुख हो रहा था क्योंकि मम्मी पापा ने दिया था, लेकिन अब क्या करूँ वो साइड से टूट चुका था। और जब हम गए थे हम वहाँ पर उसे जैसे ठीक कराने, तो उन्होंने कहा कि जहाँ से ये आपने ये लिया है ना वहीं पे बनेगा ये। तो वो तो हमने कलकत्ता से लिया था और कलकत्ता हम जाएंगे आएंगे, उससे अच्छा फिर कुछ नया मॉडल ले लेते हैं। फिर हस्बैंड ने कहा ठीक है, फिर मैंने भी कहा चलो ठीक है फिर ले लेते हैं। तो चलो फिर देरी किस बात की, मैं आपको दिखाती हूँ मेरा ये जो मेरा फेवरेट है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हार, टन तो ये है मेरा ग्रैंड हार, रानी हार। मेरी फ्रेंड एक है वो कहती है इसे रानी हार। ये जो हार है ये आप गेस कर लो, कमेंट में बताना कितने तुला का है। मैं आपको बता दूंगी थोड़ी देर में, लेकिन अगर जैसे देख कर हमें लगता है ना कि हाँ भाई ये इतने तुला का होगा, इस तरह का होगा, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि ये कितने तुला का हो सकता है। नज़दीक से दिखाती हूँ, ये है मेरा हार और ये बहुत ही ग्रैंड लुक देता है। इसका मैं फ़ोटोज़ भी डालूँगी आपको, और इसके साथ मैंने व्लॉग्स भी शेयर किए हैं कि मैं कैसे रेडी हुई थी मेरे देवर की शादी में, वो भी मैंने शेयर किया है, तो ज़रूर देखिएगा। तो वो मेरे लैंग्वेज में है, अगर आपको समझ आता है तो फिर ज़रूर देखिएगा। देखने में क्या हर्ज है, लैंग्वेज कुछ भी कुछ तो समझ आता ही, मतलब देखने से तो पता चलता ही है वीडियो की किस बारे में बात कर रहे हैं हम। तो ज्वेलरी ही तो देखना है तो देख लीजिएगा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगे तो फिर लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ये है मेरा हार और ये है 9 तुले का हार। और जैसे कि मैंने बताया कि मम्मी ने जो दिया था, मेरे पेरेंट्स ने जो दिया था, मम्मी पापा ने, वो देकर मेरे हस्बैंड ने ये हार ख़रीदा था। और ये जो हार है ये बहुत ही सुंदर है। जैसे कि यहाँ पर जो है देख रहे हो ना, यहाँ पर ना लक्ष्मी देवी की जो है वो स्टैचू बनी हुई है, मतलब मूर्ति सी, छोटी सी मूर्ति बनी हुई है यहाँ पर, और बहुत ही सुंदर है। तो
इस हार के साथ में हमने इयररिंग्स नहीं लिया, तो इयररिंग्स जो मैंने आपको दिखाया 1 तोला का इयररिंग्स वो इसके साथ परफेक्टली सेट हो रहा था। तो हमने कहा कि फिर मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम इयररिंग्स बाद में ले लेंगे। तो फिर यही मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट था पिछले साल का। और तो फिर मुझे तो बहुत ही पसंद आया सच में। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सिर्फ ये एक अकेला हार अगर हम पहन लेना तो पूरी जनता जितनी फंक्शन में आई है, पार्टी में आई है, तो सबकी निगाहें हमारे ऊपर ही होती है। तो मैं आपको पहन कर दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरह का है ये, और अच्छा लगता है। जब मैं ये हार पहनी थी ना मेरी देवर की शादी में, तो मुझे भी ऐसा फ़ील हो रहा था, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी इतना बड़ा हार तो पहना नहीं था। तो फर्स्ट टाइम था ये इतना बड़ा हार जब मैं पहनी थी मेरी लाइफ में। तो मुझे भी बहुत ऐसा फ़ील हो रहा था कि बस मैं ही हूँ जो हूँ। सच में मैं ही इस पूरी दुनिया की रानी हूँ, महारानी हूँ। जितने भी सोने हैं सब मेरे पास ही है। बस ऐसा लग रहा था कि मैं मतलब एक तरह से ये भी फ़ील हो रहा था और एक तरह से ये भी हो रहा था कि हाय अब इसको मतलब कौन ढोए इतना भारी भरकम। लेकिन तब शादी था तो पहनना तो था ही। और सच बताऊं तो उस दिन उस फंक्शन में दुल्हन के बाद जो सबकी निगाहें थी वो मेरे ऊपर ही थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम लोग भी जैसे नया हमने उसी शादी के फंक्शन में लिया था, शायद देवर की शादी में हमने ये गोल्ड लिया था। तो तब तक फैमिली में किसी ने भी नहीं देखा था ये, और पहली बार सब देख रहे थे। तो सबकी निगाहें बस इसी के ऊपर थी, कितने का लिया, कब लिया, कैसे लिया। ये मेरा फेवरेट, अब तक का फेवरेट है। तो फ़ोटोज़ मैं शेयर करूँगी, ज़रूर देखिएगा। और इंस्टाग्राम में भी मेरा अकाउंट है, मुझे वहाँ पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अभी नया अकाउंट क्रिएट किया है, तो वहाँ भी आप मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, और यूट्यूब में भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं और कुछ सजेशन आप अगर मुझे देना चाहें तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं उस टॉपिक पर बनाऊँगी। ज्वेलरी और ये जो मैं गले में पहनती हूँ ये एक है मेरे पास, ये एक हार्ट शेप का एक है, और लॉकेट, और इसमें एक जो चेन है वो है, ये भी 2 तोले का है, और ये शायद मेरे ख्याल से आधे तोले का है ये। और ये मेरी जब बेटी हुई थी तब हस्बैंड ने ख़रीदा था, और ये जो लॉकेट है ये मेरे पेरेंट्स ने गिफ्ट दिया था। तो फ्रेंड्स यही था मेरा गोल्ड ज्वेलरी का कलेक्शन। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा हो। कौन सा आपको सबसे अच्छा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं वो ब्लॉग्स भी अपलोड करती हूँ, वो भी आप देखिएगा ज़रूर। भी उम्मीद है कि आप मेरे साथ कनेक्ट होंगे। मैंने बहुत लोगों के गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शंस देखे हैं, बहुतों के पास बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरे पास अभी फ़िलहाल इतने ही हैं। अगर फिर कुछ नया ज्वेलरी ख़रीदेंगे हस्बैंड, या मैं खुद इस काबिल हो जाऊँ कि मैं खुद ख़रीद सकूँ, तो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। और लाइक्स, सब्सक्राइब, कमेंट बिल्कुल फ्री है दोस्तों। और मुझे नहीं पता कि ये वीडियो देखने के बाद लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं। मतलब ऐसा तो वीडियो नहीं बनाती मैं कि आप लोगों को पसंद ना आए, या फिर ऐसा भी नहीं बनाती कि आप कुछ गलत हो। तो फिर एक लाइक तो ज़रूर बनता है। वीडियो अगर देख रहे हैं तो कुछ जो भी आपको अच्छी लगी हो बातें या बुरी लगी हो, कुछ भी हो, कुछ तो बताओ कमेंट में कि कैसा लग रहा है वीडियो। क्योंकि मैं भी कंफ्यूज रहती हूँ कि मैंने जो वीडियो बनाया है वो लोगों को अच्छा लगा है कि नहीं लगा है। जो भी एक सजेशन मिलता है तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई वीडियो पसंद आ रहे हैं। तो फिर कुछ भी हो जो भी हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। और मैंने प्रीवियस वीडियोस भी आप देख सकते हैं, उस वीडियोस ऐसे बनाए हैं जो मैंने अपने रियल एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, जो आपके लिए बहुत ही मतलब ज़रूरी हो सकते हैं। तो ज़रूर उसे भी आप देखिएगा। तो एक नई वीडियो के साथ फिर बहुत ही जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।